किसी ने मेरे पुत्र का वध किया है, उसे दंड दिए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं शिवगणों और देवताओं का सर्वनाश कर दूंगी, प्रलय मचा दूंगी। शैलपुत्री प्रकट हो। महागौरी प्रकट हो। ब्रह्मचारिणी प्रकट हो। कात्यायनी प्रकट हो। चंद्रघंटा प्रकट हो। कालरात्रि प्रकट हो। सिद्धिदात्री प्रकट हो। हे मातेश्वरी, आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? मेरी शक्तियों सारे संसार में प्रलय मचा दो,
सबसे पहले उनका विध्वंस करो जो मेरे पुत्र को मारकर आनंद मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वजन परिजन का भेद भुलाकर जो मिले उन्हें तुरंत यमपुरी पहुंचा दो। जो आज्ञा मातेश्वरी। ये तो सत्य है कि बालक गणेश के वध में मुझ सहित सभी देवता और शिवजी के गण सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। और ये भी निश्चित है कि देवी पार्वती के क्रोध को शांत किए बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती। भगवती पार्वती की शक्तियां सर्वत्र प्रलयाग्नि बनकर सर्वनाश कर रही हैं। अच्छा हो कि देवादिदेव महादेव अपने घर को संभालें और देवी पार्वती को शांत करें, क्योंकि दुर्घटना के सूत्रपात का कारण भी स्वयं महेश्वर ही है। प्रवेश निषेध के समय ना तो ये पार्वती के भवन में जाने का प्रयास करते और ना ही ये गंभीर दुर्घटना घटित होती। बालक गणेश का वध भी महादेव के त्रिशूल से ही हुआ है। हे केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? एक उद्दंड बालक मुझे अपने ही भवन में जाने से रोके और शक्ति प्रयोग करके रक्तपात करे, इसे कैसे सहन किया जा सकता है? और रही बात बालक के वध की, वो सब कुछ तो आपकी निर्धारित रणनीति के अंतर्गत ही हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु, इस तरह आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर दोष देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढिए प्रभु, अन्यथा माता पार्वती की शक्तियां किसी भी समय यहां पहुंचकर हमारा सर्वनाश कर सकती हैं। बेटा नारद, इस समस्या का समाधान तुम कर सकते हो। वो कैसे पितामह? देखो नारद, समस्त देवतागण और शिवगण देवी पार्वती के कोप के भाजन हैं। इनमें से यदि कोई भी उनके समक्ष गया तो उनका क्रोध और अधिक बढ़ेगा। अतः नारद, हम में से केवल अकेले तुम ही हो जो अभी देवी पार्वती के लिए दोष रहित हो। तुम उनका साक्षात्कार कर सकते हो। तुम्ही ने तो देवी पार्वती को बालक गणेश के वध की सूचना भी दी थी। पितामह, आप जो कह रहे हैं वो सब तो ठीक है, किंतु मैं कर क्या सकता हूं? मैंने माता पार्वती की क्रोधाग्नि देखी है, अनुभव किया है उसका। हे सृष्टिकर्ता, मुझ अकेले ब्रह्मचारी जिसका आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कोई संकट में क्यों डाल रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्रिय नारद, तुम तो लोक मंगल के पुरोधा हो। तुम जैसे परोपकारी ऋषि, महर्षि, देवर्षि तो परमात्मा के लिए ही जन्म लेते हैं। मेरा सुझाव है नारद, अन्य प्रधान ऋषियों को साथ लेकर जाओ और पार्वती से अनुनय विनय करके उन्हें शांत करने का प्रयास करो। हाँ देवर्षि,
केवल आप और अन्य ऋषि महर्षि पार्वती के दोषियों में नहीं हैं और निश्चित ही आप विश्व को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अन्यथा पार्वती की दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने वाली शक्तियां सब कुछ स्वाहा करके रख देंगे। अब आप तीनों ही देवों की आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूं? माता पार्वती के क्रोधाग्नि के सामने मेरा जीवन रहे चाहे ना रहे, मैं शीघ्र अतिशीघ्र अन्य ऋषि मुनियों को लेकर माता पार्वती के पास जाता हूं। हे ऋषियों, आगे बढ़ो, अग्रे अग्रे महाजना। ना नारद जी ना, हम आगे नहीं जाएंगे। माता पार्वती के क्रोध से हमें बड़ा भय लग रहा है। ऋषियों महर्षियों, आप भयभीत ना हो। माता पार्वती की प्रलाग्नि रूपी क्रोध का सामना तो मैं स्वयं ही करूंगा। प्रणाम माते। देवर्षि, आपके साथ यह ऋषि मंडली क्यों आई है? आपके दर्शन वंदन और स्तुति के लिए हम सब यहाँ आए हैं माते। आपके पुत्र शोक में हम भी भागीदार हैं माते। शैलपुत्री माँ, कूष्मांडा माँ, महागौरी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, कात्यायनी माँ, चंद्रघंटा माँ, कालरात्रि माँ, सिद्धिदात्री माँ। मानव दुर्गा कष्ट हरे, मानव दुर्गा कष्ट हरे, क्रोध की अग्नि शांत करे। शैलपुत्री माँ, कूष्मांडा माँ, महागौरी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, कात्यायनी माँ, चंद्रघंटा माँ, कालरात्रि माँ, सिद्धिदात्री माँ। इतनी भी निष्ठुर न बनो तुम ममतामयी ओ माता, सब पे करुणा जल बरसाओ करुणामयी ओ माता। श्राप की अग्नि शीतल करके तन मन शीतल कर दो, शुभ आशीषों के फूलों से इनकी झोली भर दो। करके नमन ये प्रार्थना करते हर लो विपदा भारी, रहेंगे सबके प्राण आपके युग युग तक आभारी। हे ऋषियों, आप सब लोग कल्याण की भावना से मेरे पास आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे निरपराध पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? माते, आपका कथन उपयुक्त है, किंतु जो घटना घट गई है और जिसका कोई समाधान भी संभव नहीं है, तब आप ही बताएं कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं माते? देवर्षि, इस जीवन और जगत में कुछ भी असंभव नहीं है।
यह संसार और इसका हर पदार्थ अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है। शांति स्थापना का केवल एक ही मार्ग शेष है, वो है कि मेरा पुत्र गणेश पुनः जीवित हो जाए और उसे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त हो। हे माते, आपने लोक रक्षा के लिए सरल मार्ग सुझाकर हमें उपकृत किया है। हम शीघ्र ही आपकी आज्ञा को देवताओं तक पहुंचाकर उचित हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। नारायण नारायण। देवी पार्वती ने जो नारद को बताया उसे पूर्ण करना कैसे संभव होगा? हे मधुसूदन, क्या करें, कैसे करें, ये सब बात की है। पहले चरण में पार्वती की बात मान लेने में ही भलाई है। किंतु देवाधिदेव, बालक गणेश पुनर्जीवित कैसे होगा? उसका तो मस्तक ही आपके त्रिशूल से शत विक्षत हो गया है। होगा, अवश्य होगा। हे मधुसूदन, आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें और जो भी प्राणी आपको पहले दिखाई दे उसका मस्तक काट कर ले आए। जैसी आपकी इच्छा। ओम नमः शिवाय।